Rajnin, in today class we have to discuss on Samaisar written by Acharya Kunukul. So last time we discussed on Gatha number 17, where Acharya Kunukul wrote about an example of a king and his follower. So 17, 18, both Gatha, they're conveying the message that as a person who requires money, so he decides to give his service to his king. As a result, king also provides some ornaments, wealth to him. So thus his purpose of servicing king fulfilled. As if you are willing to have permanent peace and salvation, so you are also having a king. The name of that king is Jeev Raja. So here in 70 number Gatha, Acharya Kunukul giving an example, and in 18 number Gatha, he is just applying principle of that example. हमने लास्ट टाइम इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था डिटेल में कि किस तरह से एक अर्थ का धन का लोभी है जिसको धन चाहिए, एग्जैक्टली हम लोभी नहीं कह सकते, धन का अर्थ ही मतलब जिससे धन की आवश्यकता है, ऐसा पुरुष राजा की सेवा करता है, विभिन्न प्रकार से सेवा करता है, प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करता है, लगन से सेवा करता है। वैसे ही अगर हमें भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें भी जीव राजा को की सेवा करनी चाहिए। So last time I clarified about seva. Seva exactly it doesn't mean seva. It means सर्विस, हाथ पैर दबाना, पानी लाके देना, ये सर्विस नहीं है। राजा की सेवा भी कोई ये सेवा नहीं है कि वो राजा को पानी लाके दे रहा है या हाथ पैर दबा रहा है। वहां भी राजा की सेवा से तात्पर्य कि भाई राजा के कहने में चलता है, वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता वो, और होना भी चाहिए भाई, अगर मतलब नीति है ये तो। राजा, गुरु, वैद्य, है ना, इन तीनों लोगों को खुश करके रखना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ चापलूसी, बट एक रिस्पेक्टफुल इन लोगों का प्लेस होता है, क्योंकि राजा हमारी रक्षा करता है इसलिए महत्वपूर्ण है, गुरु शिक्षा देता है इसलिए महत्वपूर्ण है, और वैद्य हमारी दवाई करता है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो मतलब संस्कृत में भी नीति है, और ये नीति है कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इसे बना के रखनी चाहिए। अगर हमें ज्ञान, धन और स्वास्थ्य चाहिए, तो आज से 2000 साल पहले भी आचार्य कुंद को ये नीति याद थी, और उस समय के लोगों को भी ख्याल थी ये नीति। तो हमारे यहाँ तो वैसे डॉक्टर को डॉक्टर साहब बोलते हैं, मतलब भारत में तो डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं, एक रिस्पेक्टफुल शब्द है ना, कि भाई आप जिसको दिखाने जा रहे हो तो आपकी लाइफ उसके हाथ में है, तो इसलिए वो हम रिस्पेक्टफुल शब्द का यूज करते हैं। और मतलब यहाँ मैंने देखा बड़े से बड़े आदमी भी कोई डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, ना नाम लेते हैं ना वैसा बोलते हैं। ऐसी हमारे यहाँ गुरुओं का भी बहुत सम्मान होता है, क्योंकि वो शिक्षा के स्रोत है, इसलिए भारत आज वर्ल्ड में वर्ल्ड गुरु के नाम से जाना जाता है, समझ लो। ब्रेन एक्सपोर्टर है इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुओं का सम्मान है, तो गुरु फिर अपने शिष्य को उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान रखते हैं। उसी तरह से राजा का भी है, और राजा से बना के रखना चाहिए, तो हमारी जैन ग्रंथों में भी, नीति में भी कहा है कि भाई
राजा, एक तो ऐसे राजा के राज्य में रहना चाहिए जो सज्जन हो, और फिर हमें राजा की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना। वैसे ही कुछ यहाँ बताया उदाहरण। सिद्धांत बहुत बढ़िया है, मुझे ये गाथाएं हमेशा याद आती हैं, याद रहती हैं। उसके पीछे कारण इसका एग्जाम्पल है। तो मैं जिस समय समय सार वो पिक्चर वाला कन्वर्ट कर रहा था समय सार को, तो उस समय मुझे बड़ा आनंद आया था उसका प्री प्रोडक्शन करने में। मतलब टीम थी साथ में, सबके साथ में, सबने बोला कि बताइए सर क्या बना है इसमें। तो फिर मैंने पढ़ के फिर बताया, भाई एक राजा बनेगा, वो कुछ ले रहा है, वो बनेगा। क्योंकि इन दो गाथाओं को पढ़ने से ना हमें बहुत बहुत क्लैरिफाई हो गया कि हमें किसकी सेवा करनी है। लौकिक में तो लौकिक मैंने बता ही दिया, राजा, गुरु और वैद्य, इन तीन के कहने में चलना चाहिए। बट इफ you are willing to have permanent peace and prosperity, permanent peace and happiness. So from where you can get that? Because if you just demand from the worldly person, they are not having the way of permanent peace and prosperity. So how can they give to you? And if we talk about Jinendra Dev, and if we demand from him that, oh Jinendra Dev, please give me permanent peace and prosperity. So our Jinendra Dev is Vitragi. He will not come here and he will not give anything to you. By listening this statement, we just feel seriousness. Okay, no person in this world can give me permanent peace and happiness. Even when I go to Jinandev, so I also find that he is speechless because he is Vitragi. Acharya Kun Kun very clearly felt this problem, psychological problem of Samanya Jeev. So here he has given example that please don't go outside in search of permanency, but you have to give your ultimate service, your ultimate attention, your ultimate dedication, none other than but you. तो किसी और को आपको किसी और की सेवा नहीं करनी, किसी और की आपको देखरेख नहीं करनी, स्वयं की करनी है। तो इसके लिए फिर आचार्य अमृत चंद्र तो और आगे लिखते हैं कि कार्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि, वर्ड यूज किया उन्होंने, साध्य सिद्धि तथोत्पत्ति, इसके सिवाय साध्य सिद्धि का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसके सिवाय? कि धनार्थी पुरुष राजा की सेवा करे तो उसका उसका धन का साध्य सिद्ध होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। और आत्मार्थी पुरुष आत्मा की सेवा करे, इसके अलावा साध्य की सिद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने इसका क्रम भी डिस्कस किया था कि आचार्य अमृतचंद इसका क्रम बताते हुए ऐसा बोलते हैं कि मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए और फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। So it is a very big question. What is the procedure to know ourselves? तो आचार्य अमृतचंद ने कुंद कुंद के हृदय को पहचान कर आंसर दिया, उत्तर दिया कि पहले तो मोक्षार्थी पुरुष आत्मा को जाने, क्योंकि अब जानेंगे नहीं तो फिर आप आत्मा में रमेंगे कैसे? जानेंगे नहीं तो श्रद्धान कैसे करेंगे? देखिए, एज अ टीचर मैं मतलब एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे कौन कौन पढ़ रहा है, तो उनके स्टूडेंट को पहचानना। हमारी ट्रेनिंग में जैसे आप लोग अपने अपने प्रोफेशन में हैं, तो आप लोगों ने भी ट्रेनिंग ली होगी, और वो ट्रेनिंग के बेसिस पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्हाट। ऐसे हमें भी जब स्कॉलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट ये होता है कि आपको अपने स्टूडेंट की का ज्ञान होना चाहिए, कौन विद्यार्थी आपका कैसा है। तो अगर आपको उसका मनोवैज्ञानिकता, उसका स्वभाव पता है,
जानना पता है, तो फिर आप उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। क्योंकि पढ़ाते समय इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको कितना आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि उनको कितना आता है और उनको कैसे समझ में आता है, दैट इज। तो वो एक सहज में सबकी, सारे स्टूडेंट की साइकोलॉजी, विचारधारा सब समझ में आती है, और फिर उस हिसाब से एक शिक्षक की ड्यूटी होती है कि वो उस हिसाब से ही वैसा ही सबको बताए, वैसा सबका एक एक व्यक्ति की समझ, सोच, बुद्धि ध्यान में रख के फिर उनसे वैसा ट्रीट करे। फिर उसीलिए इसीलिए शिक्षक को एक कुम्हार की तरह कहा जाता है कि वो अंदर से हाथ भी देता है और बाहर से डंडे भी मारता है, तब जाके वो घड़ा बन के बने। तो कुम्हार से पूछा कि भैया घड़े को थोड़ा आराम से बना लो, बाहर से पीटते हो अंदर से हाथ लगाते हो, बोले इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है घड़ा बनने का, घड़ा ऐसे ही बनेगा। मैं जब तक उस घड़े को पीटूंगा नहीं, वो बाहर से मजबूत नहीं होगा, अंदर से हाथ नहीं दूंगा तो टूट जाएगा। ऐसे ही यहाँ आचार्य अमृतचंद ने कुंदकुंदाचार्य की बात को स्पष्ट किया कि इसके अलावा साध्य सिद्धि नहीं हो सकती, साध्य सिद्धि संभव ही नहीं है अन्य प्रकार से। मतलब अगर हम बोले कि आप कोई दूसरा उपाय बता दो ना कि हम कोई दूसरे उपाय से आत्मा को जान जाएं, दूसरे उपाय से आत्मा को नहीं, सॉरी, दूसरे उपाय से हम सुखी हो जाएं, दूसरे उपाय से हम स्थायी सुख की प्राप्ति कर लें, तो आचार्य अमृतचंद ने कह दिया साध्य सिद्धि तथोत्पत्ति ही। इस प्रकार, इसी प्रकार संभव है साध्य की सिद्धि, और अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं है। फिर और उसको आचार्य अमृतचंद ने टीका में और आगे लिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो पर्यायों के साथ अपने आप को आप मिश्र रूप में देखते हैं, है ना, तो आप आत्मा को जैसा है, आप आत्मा को वैसा ही देखो, अभेद है। आत्मा का जैसा मूल स्वरूप है आप उसको वैसे ही देखो, और ये आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आने योग्य है। आबाल गोपाल मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके आने में। अज्ञानी को भी आत्मा का ज्ञान करने पर अज्ञानी भी समझ लो ज्ञानी बन जाएगा। भाई अज्ञानी मतलब स्वरूप से विमुख जीव जो है वो अज्ञानी है, और जो स्वरूप के सन्मुख हो गया वो ज्ञानी हो। तो इस प्रकार से साध्य की सिद्धि होगी ही होगी। अनुत्पत्ति मतलब कि ऐसा करने पर कार्य की सिद्धि होगी, और ऐसा नहीं करने पर कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की यहाँ बात की है। और फिर आगे आचार्य अमरचंद क्लियर कर रहे हैं कि भाई अनादि जो बंधन है ना, तो इस जीव को परद्रव्य के साथ बंधन है। तो परद्रव्य के साथ बंधन है तो एकत्व निश्चय, मतलब अपना बंधन पर के साथ मानकर वो मूढ़ हो गया है, अज्ञानी हो गया है, और इसके कारण से जो उसे अनुभूति होना चाहिए मैं पने की, वो वैसा उसके उदित नहीं होता। और ये जो पर वस्तुओं को एक मानता है तो एक हो ही नहीं सकती। जैसे कभी गधे का सींग नहीं होता, ऐसे पर वस्तुएं एक नहीं हो सकती। तो आप यूं समझिए इसको कि एक तो ये आत्मा जो है, जिस आत्मा राजा की बात करते हैं, ये आबाल गोपाल सभी को बड़ा सहज है, सुलभ है। अधिकांशतः लोग क्या सोचते हैं कि आ, ये तो जो आत्मा की आप बात कर रहे हैं ना, सौरभ जी बात कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। वी आर नॉट इनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड सोल। To know the soul is a very responsible work, and we are not responsible. That's why we cannot know soul. तो यहाँ कह रहे हैं नहीं भैया, कोई भी बच्चा, बालक, जवान, कोई भी, if you are trying to know yourself, definitely you will know. लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अनादि अनादि बंध के कारण से ये जीव है ना, मैं हूं ऐसा मानते ही नहीं। मैं वही हूँ, आत्मा हूँ, वो मानते ही नहीं। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मानता क्यों नहीं है कि जैसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उन लोगों ने तो डिजिटल इज देखा नहीं कभी उनने।
हमारे सामने ही डिजिटल चीजें चालू हुई हैं और हो रही हैं, सारी चीजें धीरे धीरे करके जन्म ले ही रही हैं। तो समझ लो हमारे दादाजी ने और हमारे फोर फादर्स ने, पिताजी ने, सबने 50 साल में मिलके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और उसकी नेटवर्थ सपोज दैट 50 करोड़ की नेटवर्थ उन्होंने बना ली। फिर पिताजी बोलते, देख बेटा, मैंने और तेरे दादाजी ने, हमने कितनी मेहनत की थी और पिछले 50 साल में हमने मेहनत करके देखो, 50 साल में हमने 50 करोड़ का अपना नेटवर्थ का बिजनेस बना लिया। बेटे ने कहा, पापा 50 लाख दे दो आप मेरे को इसमें से। बोले क्यों? बोले बिजनेस करूंगा। क्या करोगे? बोले आईटी का। नहीं 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 बेटा, ये कोई धंधे होते हैं क्या? नहीं करना। नहीं नहीं पिताजी देखो 50 दे दो, मैं लोन दे दो मेरे को, मैं लौटा दूंगा। कहा, दे दिए। उसका लक चला, दिमाग चला, लक चला, सब चला। और वो उसने 5-6 साल में अपनी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ कर ली। पिताजी को बोला, पिताजी आपके 50 लाख विथ इंटरेस्ट, ये लो, आप तो 1 करोड़ ले लो। और मेरी आपकी कंपनी की नेटवर्थ 50 साल में 50 करोड़ है और मेरी 5 साल में 500 करोड़ है। तो मैंने आज सुबह की क्लास में यहाँ जो आईजीपी की थी वहाँ एग्जांपल दिया मैंने, ये कि बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं कि साहब पुरुषार्थ मतलब वो पसीने वाले पुरुषार्थ से पैसा कमाया जा सकता है, उससे ही आएगा, दिमाग से थोड़ी आएगा। ये क्या जो चीज दिख नहीं रही है, तुम 4 कंप्यूटर लेके बैठ गए और बोल रहे हो 500 करोड़ की कंपनी। तो वो कहता, पापा आप नहीं समझते हो, यही चल रहा है, इसमें आपके ग्राहक केवल इस अपने शहर के हैं, मेरे पास ग्राहक पूरे वर्ल्ड के ग्राहक हैं। और मैं उनके पास नहीं जाता, वो मेरे पास आते हैं, इसलिए इतनी जल्दी वेल्थ बनी मेरी। लेकिन वो पिताजी को तो दिमाग में एक ही चीज बैठी थी कि बिना पसीना बहाए, बिना दौड़ लगाए, बिना टूरिंग करे, हैं, बिना कुछ और ऐसे उल्टे सुल्टे काम करे तो पैसा बनाया ही नहीं जा सकता। नहीं समझा पाया। तो उसको बोलता हूँ कि अकल बड़ी की भैंस। तो आईटी कंपनी बना के उसने 500 करोड़ की नेटवर्थ करी, अकल। और वो फिजिकल काम जो जिससे अपने कार्य की सिद्धि चाहते, वो भैंस। लेकिन वो नहीं समझा पाते। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य अमरचंद कह रहे हैं कि भाई वो अज्ञानी है, मूढ़ है, अनादि अनादि बंधन है उसको। तो इसलिए वो परद्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय कर चुका है और उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि ये मैं नहीं। वो ये उसे समझ में नहीं आता कि ये जो अनुभूति है वही मैं हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आपको अगर आत्मज्ञान उदित होगा तो अज्ञान भाव छोड़कर और मैं यही हूं ये सोचकर ही आपको आत्मज्ञान होगा। तो आत्मा में निसंक रूप से जब आप स्थिर होंगे तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब तक आप आत्मा के साथ निसंक अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक आपके आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, है ना। तो ये मैंने 2 गाथाएं आप लोगों को बताई हैं। मैं एक करके पूछ भी लेता हूँ आप लोगों को क्या समझ में आया। और क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता ना, मुझे दिखते भी नहीं हो आप लोग और म्यूट पे रहते हो तो मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या समझ में आया। हाँ बताइए, आदर्श जी आप बताइए क्या समझ में आया जो हम पढ़ रहे गाथाएं 2। जय जिनेन्द्र। कि बाहर के पर पदार्थ का स्वभाव चेंज होते रहता है, लेकिन अपने आत्मा का जो स्वभाव है वही स्थिर रहता है। और उसी की प्राप्ति के लिए अपने को लाइक आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए अपने को प्रयास करना है। जो भी है वो आत्मा को साध्य बना के करना है। नहीं नहीं, 2 गाथाएं बताई आदर्श जी, अभी हमने 17-18 नंबर की गाथा ली हमने। हम्म। तो ये तो उसकी टीका की चर्चा की, वो मूल गाथाओं में क्या विषय बताया गया है, क्या है विषय? अम, आपने वो घड़े का एग्जाम्पल दिया जिसमें घड़े का लाइक नहीं, बाहर। ये एग्जाम्पल राजा वाला है ना, राजा की सेवा करता है वो एग्जाम्पल है। फिर एक आत्म राजा है। हम्म। कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए, है ना, और मैं किसी दूसरे से पूछ लेता हूँ। या हाँ सौरभ जी आप बताइए। सौरभ जी, 2 गाथाएं हमने पढ़ी यहाँ पर, 17 और 18। तो इसमें ये बताया है कि
हम फर्स्ट हमको एक प्रयोजन, हमारा जो भी है वो हमको पक्का करना पड़ेगा कि प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन के अनुसार एग्जाम्पल में ये बताया कि जैसे जिसको धन का प्रयोजन है, वो राजा जो भी है उसके बारे में जानकारी लेता है कि ये राजा कौन है, क्या है, उसका विश्वास करता है, भरोसा करता है राजा के ऊपर, और वो हो जाता है एक बार भरोसा वाला काम। तो फिर सेकंड है कि वो जो भी आज्ञा है राजा की, उसको फॉलो करता है। तो पहले राजा को जाना, फिर उसका अनुसरण किया। सिमिलरली ये तो बाहर का हो गया, जब हमको धन का जो धन का अर्थी है उसके लिए, और जो मोक्ष का अर्थी है, उसको भी अपने जीव रूपी राजा का श्रद्धान करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। और एक बार श्रद्धान कर लिया तो फिर जो भी तो फिर उसके बाद में जीव का ही अनुसरण करना चाहिए, इस जीव रूपी राजा का ही अनुसरण करना चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। बराबर है। हाँ, और कोई बताएगा इस थोड़ा डिटेल में इससे? रितेश जी आप बताइए। जी, जय जैन सर जी। तो इसमें आपने जो बताया था कि इस गाथा में इस तरह से बताया है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो कौन दे सकता है, पहले ये जानना चाहिए, उसके बारे में ठीक से जानना चाहिए, और उसी के आधार से उसी आदर सत्कार से उसको जान के उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करके आप अपना पा सकते हो। जैसे आपको समझ में आ गया कि आपको अगर धन चाहिए, पैसे चाहिए, तो राजा हमें दे सकता है, राजा ही दे सकता है। तो राजा के बारे में जानो, समझो, फिर उनके प्रति उतना आदर सत्कार आता है कि वो मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं, मुझे सुखी बना सकते हैं, और उस आदर सत्कार से उनको फ़ॉलो करके आप वो अचीव कर सकते हो। सिमिलरली जिसको मोक्ष जाना है उसको ये समझ में आता है कि पहले तो मुझे आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा, फिर वो श्रद्धान बैठ जाता है, समझ में आ जाता है कि आत्मा ही मुझे वहाँ तक ले जा सकती है, उसको समझना, जानना, उसको फ़ॉलो करना, उस पे ध्यान रखना, और उसका ध्यान करना। और जब ये आप करते हो पूरे श्रद्धांज से, अम, तो उसी अम, अगर ये करते हो तो ही आप मोक्ष पा सकते हो, और ये करने से आप मोक्ष पाओगे ही, ये बेसिकली इस गाथा में मैंने समझाया था। हाँ, मतलब इसका इसमें ये समझाया है कि अगर आपको स्थायी सुख चाहिए, आपको परमानेंट पीस का रास्ता चाहिए, तो इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप आत्म राजा की सेवा करो। पहले उसको जानो और फिर उसमें रम जाओ। देखिए, आचार्य कुंद कुंद की पूरी पंच परमागम बहुत गंभीर हैं। देखिए, पंच परमागम की चर्चा हमारे अन्न परावर्ती आचार्य ने भी की है, और अन्न परावर्ती आचार्य आचार्य कुंद कुंद को अ, कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा देते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ वो कहलाते हैं कि इस वर्तमान काल में तो सर्वज्ञ है नहीं, लेकिन जिनने सर्वज्ञ की मूल बात को हम तक पहुंचा दिया, वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। प्रवचन सार जब अपन लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रवचन सार में और गजब गजब की चीजें बताई हैं उसकी, उनकी गाथाओं। ऐसे हम जैसे जैसे समय सार में आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करने में सामान्य सी चर्चा लग रही है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि यहाँ हमें कुछ कुछ गाइड किया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि मैं हूं अज्ञानी, तो अज्ञानी क्यों हूं? क्योंकि मैं अपने को नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी। ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी बनने का बहुत सरलतम उपाय है। ज्ञानी बनने का सरलतम उपाय क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी बनने के लिए हमने जो अपना उपयोग बाहर ले जा रहे थे, उस उपयोग को हम अपने अंदर समेट ले जाए। तो यहाँ जो बात कही है इन दो गाथाओं में, आप ध्यान से देखेंगे तो आचार्य बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बहुत गंभीर सिद्धांत की चर्चा वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही जीव हैं, वो आत्मा उनको सदा अनुभव में आता रहता है। अच्छा, अज्ञानी को भी आता है?
हाँ, हाँ, अज्ञानी को भी आता है, लेकिन अज्ञानी भेद ज्ञान के अभाव में ये आत्मा का ज्ञान ही पहचान नहीं पाते। और वो बाहर की दृष्टि उनकी जमी-रमी रहती है, इसीलिए वो अपने मूल स्वरूप को ना जानकर सदैव वो ऐसा मानते हैं कि जो पर वस्तु है वही मेरी है। और ज्ञानी भी आत्मा को जानता है, लेकिन वो निज रूप से आत्मा को जानता है, इसलिए वो ज्ञानी रहता है और ज्ञानियों को आत्मा सदा उपलब्ध रहता है और अज्ञानियों को आत्मा उनके पास रहते हुए भी अनुपलब्ध रहता है। जैसे आप देखिए कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि एक डॉक्टर की दवाई लगी, दूसरे की नहीं लगी, तो फिर मेरी थोड़ी डिस्कस करने की आदत है कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई उनको लग गई, इनकी नहीं लगी। आपने एक ही दवाई तो बदली थी। बोले नहीं, नहीं वो हमें समझ में आता है कि भई ये फ़ॉर्मूला हमारा इस पे काम करेगा और हम देते हैं। सही हो गए तो आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया, नहीं होता तो आप कोई और को ट्राई करते हैं आप। तो मेडिकल फील्ड में भी कोई गारंटी से नहीं बोलता कि भई हम उससे सही कर ही देंगे। कहते साहब आपकी बॉडी अगर मेरी दवाई को एक्सेप्ट करेगी तो बढ़िया है, अच्छा है। और मुझे तो इससे ही मुझे सफलता मिली है, इसीलिए मुझे तो यही फ़ॉर्मूला है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप फिर दूसरे जो डॉक्टर रहते हैं उनकी थोड़ी समझ-समझ के बताने लगो। बोले नहीं दुनिया में सैकड़ों दवाइयाँ उपलब्ध हैं इस चीज़ की। लेकिन मेरा स्पेशलाइज़ेशन इसमें है कि मैंने रिसर्च करके ये पाया कि साहब ऐसा करने से सही होते हैं। और मेरे 80-90% मेरी जो रिकवरी रेट है मरीज की वो ऐसी है। ऐसे ही आत्मा तो सबको ही उपलब्ध है, लेकिन एक आत्मा को कर्ता मानता है, तो उससे सही नहीं होता वो बीमार रहता है। और एक आत्मा को अकर्ता मानता है, उससे आत्मा बीमारी सही हो जाती है। आत्मा सबको उपलब्ध है। क्यों? सारे जीव आत्मा ही तो हैं। भई आत्मपने से रहित कौन है बताइए मुझे आप? आत्मपने से रहित कौन है? कोई नहीं है। तो बोले अज्ञानी को आत्मा सदा अनुपलब्ध है और ज्ञानी को आत्मा सदा उपलब्ध है। क्योंकि ज्ञानी ने देख लिया संसार में कौन सी चीजें प्रयोजनभूत हैं और कौन सी चीजें प्रयोजनभूत नहीं है। फिर 2 गाथाएँ बहुत बढ़िया हैं। इसके बाद फिर 17-18वीं गाथा की टीका लिखने से ही आचार्य अमृतचंद को संतुष्टि नहीं मिली। तो उनने फिर उसके बाद 20 नंबर का इसमें कलश भी लिखा है। इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए। अलग से उनने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो इसी बात को क्लैरिफाई किया कि किस तरह से ये जीव अनादि बंध के संस्कार के वशीभूत होकर स्वयं को नहीं जानता। ये हमारा क्वेश्चन होता है कि भई हम समझाते क्यों नहीं भी फिर किसी को? कोई वो अगर अज्ञानी यहाँ आचार्य कह रहे हैं अनादि बंध के परद्रव्यों के साथ एकत्व के कारण से वो नहीं जानता स्वयं को, तो समझाएँ ना हम। तो समझाने से किसको समझ में आता है? समझने से समझ में आता है। अज्ञानी ज्ञानी को मूर्ख समझता है और ज्ञानी तो खैर साम्य भाव रखता है, वो किसी को मूर्ख नहीं समझता। वो कहता है भाई सब लोग अपनी-अपनी गति के अनुसार अपनी मति बना रखी है, उसमें मैं क्या मूर्ख समझूँ। तो ऐसे अज्ञानी को आत्मा उपलब्ध नहीं है और ज्ञानी को उपलब्ध है, तो बोले ज्ञानी अज्ञानी को समझाता क्यों नहीं? बोले वो अज्ञानी इसीलिए तो है क्योंकि वो कुछ समझता नहीं। समझता क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली कि भई मैं कुछ करूँगा तो होगा और ज्ञानी कहता है मैं कुछ नहीं भी करूँ तो भी होगा जो होना हो। तो इस तरह से हमने भेद ज्ञान की ये गाथाएँ पढ़ी हैं। अब एक कलश है 20 नंबर का। कलश लेने से पहले एक अपनी क्लास में एक हमारे विद्वान का हम लोगों से वियोग हुआ है। तो उनकी चर्चा इतने दिनों तक तो मैंने आप लोगों से कोई बहुत डिटेल में नहीं की, लेकिन आज डिटेल में कर सकते हैं हम उसको। एक एज़ अ विद्वान के रूप में तो हम उनको याद कर ही रहे हैं क्योंकि ऐसे तो रोज़ सैकड़ों लोग मरते हैं। हम अपनी क्लास में जनवाणी के सामने किसी को याद नहीं करते, सम्मान नहीं देते। लेकिन चूँकि वो जिनवाणी के आराधक थे
और उन्होंने अपना पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में समर्पित किया। तो एक उनकी चर्चा हमारी क्लास में करते बनती है। मैंने सुबह भी यहाँ जो हमारी पलासिया की क्लास थी, वहाँ चर्चा की, मैंने पूरी डिटेल में बताई। और आप लोगों को भी वैसा एक बताने का मन है कि इससे क्या-क्या सिद्धांत हमारे सामने आए, क्या-क्या चीज़ हमें समझनी चाहिए बहुत क्लियरली। आप लोग मेरे ख्याल से आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। आप सब जानते हैं उनको, क्योंकि आपके यहाँ रेगुलर वो आए हैं। आप लोगों का परिचय उनसे नया होगा, मतलब 10 एक साल का होगा। लेकिन मैं अगर अपना परिचय बताऊँ तो मेरा परिचय उनसे 96 1996 से उनसे परिचय था। जो हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा का जो देह विलय हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचो कि मतलब लोग कितने शॉकिंग हैं कि एक मैंने वो वीडियो हमारे चैनल पे डलवाई थी कि आखिरी प्रवचन हमारे इंदौर में ही हुए थे उनके, तो जो उनके ऑनलाइन श्रोता थे वो कमेंट करके पूछ रहे हैं, अंतिम प्रवचन ऐसा क्यों लिखा? आप स्पष्ट कीजिए, कहाँ चले गए? मतलब लोगों को पता ही नहीं कि क्या हुआ। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, धीरे-धीरे पता चल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे इस दौरान कॉल आते रहे क्योंकि सबको पता था कि सौरभ जी को तो पता ही होगा, आपके यूएस से भी कॉल आते थे, यूके से भी आते थे, इंडिया के अलग-अलग जगह से आते थे। ये जानने के लिए कि कैसी तबीयत है। मैं सबको यही बोलता था, सही है तबीयत, सही है, अच्छी है। आप लोगों ने भी पूछा होगा किसी ने, तो मैंने यही कहा सही है। सही थी भी, नहीं भी थी, दोनों बातें हैं। नहीं थी इसलिए कि थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ उनका कि भई पहले से कोई उनको बीमारी बिल्कुल नहीं थी। कोई ऐसा भी नहीं था उनको, ये जो ब्रेन ट्यूमर था उनको, ये सब पता था, इग्नोर कर रहे थे। कुछ नहीं, अभी यहाँ ढाईदी पंचकर्णा के यहाँ होना था। तो 8 तारीख को यहाँ हमारे मेरे घर के पास में आप लोग जो-जो आए हैं मेरे घर, तो उनको पता है, पास में ही एक मंदिर है यहाँ हमारे, रामचंद्र नगर कहलाता है। तो आप लोग आखिरी प्रवचन सुनना, आखिरी प्रवचन बहुत मुश्किल से कर पाए, तो उन्होंने फिर वहाँ जाके बोला ढाईदीप में कि जो एसपी भारल हैं, तो वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और उनका अपने छोटे भाई जैसा ध्यान रखें। बोले भैया गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बोले अच्छा, अच्छा ये दवाई लो यार, इससे सही हो जाओगे। गला तो क्या, विद्वानों का गला तो खराब होता ही रहता है ना थोड़ा, सही नहीं हुए। और थोड़े से संजीव जी चुप-चुप भी रहने लगे, स्वभाव में परिवर्तन आने लगा, थोड़ी-सी चीज़ें भूलने लगे, थोड़ी-सी भूलने लगे। फिर उनसे बोला गया भई उनके फैमिली वालों ने कि भैया देखो ज़रा ये बात नहीं कर रहे और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भूलने भी लगे, गला भी सही नहीं हो रहा है। दिखाया उनको, इंदौर में ही तो एमआरआई कराई, उस मस्तिष्क की रिपोर्ट जो होती है ना वो कराई। तो अपने एमआरआई के जो डॉक्टर थे वो जैन थे, उन्होंने फ़ोन पे ही इनको एक्सप्लेनेशन कर दिया, वायरल साहब को कि पूरी दुनिया में बोले इस जो केस इनका आया है, बोले पूरी दुनिया में इसको कोई सही नहीं कर सकता। क्योंकि वो मल्टीपल ट्यूमर्स थे और वो ऐसी जगह थे कि ऑपरेट किसी भी हालत में नहीं हो सकते थे। फिर भी आजकल मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गया, तो इंदौर में नहीं तो बॉम्बे में तो कुछ होगा ही होगा। वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हैं वहाँ, बाहर से भी लोग इलाज कराने वहाँ आते हैं। तो एक डॉक्टर है वहाँ, आशीष मेहता करके डॉक्टर हैं, जैन हैं अपने, तो वो भी इनके प्रवचन सुनते थे ऑनलाइन। तो उन्होंने भी केस को देखा, तो उन्होंने बोला देखिए, हमारी एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं।
आयुर्वेद में इलाज है इसका बोले। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग आयुर्वेद इनका इलाज चालू कराओ, और जो शल्य चिकित्सा होगी, कोई इमरजेंसी होगी, तो उसके लिए हम हैं साथ में। तो पूरा उनने ही अपने हाथ में लिया, क्योंकि आशीष मेहता आप लोग नेट पे देखेंगे या उनके बारे में पता लगाएँगे तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं न्यूरो, और वो इसलिए थोड़े से रिकॉग्नाइज़ हैं क्योंकि वो एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद का बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं वो आयुर्वेद का। तो इसके कारण से उनके जो मरीजों की सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, और एथिकल लोग उनको मानते हैं। तो उनने वैद्य भी सजेस्ट किया, दवाई भी सजेस्ट की, और वो दवाइयाँ लेना चालू हुई। तो वो रिकवर भी होने लगे, पता है, उन दवाइयों से। मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्वर्ण भस्म दी जा रही थी उनको। स्वर्ण भस्म है, ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थी, जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं वो, तो रिकवर हो भी रहे थे वो। और मैं बराबर संपर्क में था कहीं न कहीं से, और लोग मेरे से पूछते तो मैं बोलता हाँ, हाँ, सही है, रिकवर हैं। लेकिन वो जो सीन बना हुआ था कि अगर ये ट्यूमर पूरा खत्म नहीं हुआ तो प्राणों पे तो संकट है ही है, ये नहीं जाए। तो बराबर आशीष मेहता वो पूरी अपनी पर्सनल सुपरविज़न में देख के दिन-रात उनके साथ रह के उनका पूरा ट्रीटमेंट देख रहे थे, वो रिकवर हो रहे थे बराबर। फिर एक अभी 15 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको, 15-16 दिन हो गए होंगे। तो आपके यहाँ के एक डॉक्टर हैं, प्रीतेश जी जानते हैं उनको, डॉक्टर मनोज जैन बोस्टन, आप जानते होंगे ना प्रीतेश जी? उनने बताया वो आपको जानते हैं। जी, जी। हाँ, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि सौरभ जी, अगर मैं संजीव जी की कोई ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ उनकी, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे पता था कि वहाँ उन लोगों के पास करीब 100-200 लोगों के रिकमेंडेशन पहुँचे हेल्प के लिए, तो वो हेल्प एक समझ लो परेशानी का कारण बन गई। फिर भी मैंने कहा कि डॉक्टर मनोज जैन ने अपनी पूरी प्रोफ़ाइल बताई, मुझे पता थी पहले से, लेकिन उन्होंने जब डिटेल बताई तो मुझे लगी कि हाँ, और उन्होंने बोला कि मैंने इस केस के, ऐसे केस के मैंने 50 से 75 मरीज़ सही किए हैं बोले मैंने, और मैं नहीं तो मेरे पास टीम है बड़ी, और यहाँ के भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लीड करते हैं वो, और यहाँ भी डॉक्टर एसोसिएशन को लीड करते हैं। तो फिर मैंने एक एसपी बहरल के साथ एक उनकी कॉन कॉल हमने शाम को 8:30-9 बजे अरेंज की हमने। रिपोर्ट मैं भेज चुका था पूरी उनको, रिपोर्ट उन्होंने देख ली थी, और फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मनोज जी मैंने रिपोर्ट आपको भेज दी, देखिए आप। बोले हाँ, हाँ, अपन हो जाएगा, कर लेंगे अपन, अपन शाम को डिस्कस करते हैं। मतलब शाम मैसेज मैसेज पे बात हो रही थी, शाम को मीटिंग हुई, पूरा हुआ, फिर उन्होंने उपाय बताया कि हाँ, हाँ, ऐसा हो सकता है और अपन कर लेंगे, लेकिन एक बार जो डॉक्टर देख रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना था, और फिर वहाँ आपके यूएस में भी जो टीम थी उनसे डिस्कस करना था। सब डिस्कस हुआ, नेक्स्ट डे फिर मीटिंग हुई, वो मेरी पर्सनल मीटिंग थी उनके साथ। तो मैं पहले दिन बहुत खुश हो गया, मैंने कहा चलो एटलीस्ट इनने कुछ होप तो दी कि हाँ, ट्रीटमेंट है, और मैंने 50 से 75 मरीज़ इस चीज़ के सही किए हैं, और अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत आ गई। सेकंड डे फिर वो बोलते हैं कि नहीं सौरभ जी, वो केस पूरा समझ लिया है और कुछ नहीं हो सकता बोले उसमें। तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता तो रिज़ल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बोले ज़्यादा समय नहीं है उनके पास। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सौरभ जी, रियलिटी है, ज़्यादा समय उनके पास नहीं है। तो फिर उस दिन मैं बड़ा निराश रहा, मैंने कहा अरे, और किसी को बताने वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि उस समय तो मेरे और मनोज जी के बीच बात थी ना, तो किसी को डिस्कस करने वाली बात तो थी नहीं वो वाली बात, कि उनने ऐसा कह दिया है। चूँकि आशीष जैन भी ऐसे ही बोल चुके थे, लेकिन वो सबको पता ना था, नहीं थी 2, 4, 10 लोगों को हम थे ना, उनको ही पता था। मैं और गौरव सर रोज़ डिस्कस करते हैं, आज संजीव जी सही हो जाएँ, और हम लोग ऐसा कि चमत्कार अगर होता है तो चमत्कार इनके साथ होना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ उनका कि भई, एक मैंने आपको बताया कि घटना क्या हुई। अब मैं उनकी आपको बताता हूँ कि
उनने जो जैन दर्शन समझा, उसको कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया। 15 जनवरी, मतलब बहुत दिन नहीं हुए, 15 जनवरी को उनको बताया, मतलब जो एसपी भारल थे उनके सब लोगों के साथ बैठ के बता दिया, देखो भाई संजीव, तुम्हें असाध्य रोग हुआ है एक, और ऐसा-ऐसा, और इसमें लोग बोल रहे हैं डॉक्टर की सही होने के चांस बहुत कम है और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको पता है संजीव जी ने कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, कोई घबराए नहीं, पता है। चुपचाप बैठे रहे वो, मौन होके बैठे रहे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब से मौन थे और देह छोड़ते समय भी मौन ही रहे। मौन रहे इन द सेंस कि उनने उसी समय अपने आप को सब लोगों से तोड़ लिया था। ना उनने ये पूछा कि कौन-सी बीमारी है ये, क्या हुआ? मेरे को बार-बार अस्पताल क्यों ले जा रहे हो? कौन-सी रिपोर्ट करा रहे हो? किसी से कोई मतलब नहीं। बस अपना स्वाध्याय करते, स्वाध्याय जो लोग साधर्मी थे वो कराते, गाथाएँ पढ़ते, मंदिर जाते, ये सब काम उनके चल रहे थे। लेकिन फिर भी एक हमें उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार अगर हो जाए। फिर बीच में सुना कि ट्यूमर रिडीम होना चालू हो गया, रिड्यूस होना चालू हुआ है। बढ़िया बात। लेकिन परसों रात को 4 दिन पहले, मतलब उनको बस डॉक्टर आशीष जो मेहता हैं, वो घर जा रहे थे, तो बीच में जहाँ रुके थे फ्लैट में, वो उन्होंने सोचा कि यार संजीव जी से मिलता चलूँ मैं यार। तो वो सब लोग जो जिनके यहाँ रहे थे, वो अपने आईएएस जैन साहब हैं करके वहाँ। तो उन्होंने बोला, "अरे! डॉक्टर साहब, अभी तो किसी ने आपको खबर दी नहीं थी कि तबीयत खराब है?" "नहीं, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बस निकल रहा था, तो मुझे लगा कि मिल लेना चाहिए।" "अच्छा, अच्छा, 2 देख लो अभी।" वो मैंने भक्ति का बोला था उनको, तो वो अभी लेट गए हैं 2 मिनट का बोल के। "एक बार आप देख लो, जगा भी लो, तो आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, अपन भक्ति कर लेते हैं।" बस उनको संजीव जी को उन्होंने देखा, वो अचेत से होने लगे थे और फिर डॉक्टर साहब की गोद में ही अचेत हो गए, तो उन्होंने कहा इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ले गए, फिर वहाँ उनकी वो स्कैन हुआ और उसमें उन्होंने कहा, "अरे! ये तो कुछ ट्यूमर ब्लास्ट हो गए," बोले अंदर। ब्लीडिंग हुई, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता बोले। कोमा में चले गए थे वो। फिर उसके बाद 2, 4, 5, 6 घंटे में उनकी नब्ज़ भी डाउन हो गई। समाज में बड़ा मतलब इस घटना से बहुत अ, व्यथित हैं सब लोग। बहुत लोग यहाँ रोए, इवन माई सेल्फ और गौरव जी। 3 दिन से ख़ैर मैं तो सोए ही नहीं, नींद नहीं आई। किसी ने बोला नहीं सोने के लिए, लेकिन आँख बंद करता हूँ तो संजीव जी दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं 1996 से हमारा साथ था और हम लोग दिन-रात मिलते ही थे ना हम तो। हर जगह मिलते थे, हर बात होती थी। साधर्मी अनुराग था ही बहुत ज़्यादा। 3 दिन से ऐसे ही जा रहा है। आज भी कुंदन जी ने मुझे पता है मैसेज डाला था सुबह कि क्लास लोगे कि नहीं लोगे? मनस्थिति में ना मैं सुबह वहाँ क्लास ले जाने की था, लेने की में था ना अभी की, लेकिन मैंने कहा अपने परिणामों को तो अपन को बना के रखना है ना भई। तो इसलिए फिर मैंने सुबह की भी क्लास ली पलाशिया की, फिर आप लोगों की भी क्लास लेने का मैंने डिसाइड किया। शायद ही मेरे जीवन में इतने आँसू अभी किसी के जाने पे निकले हों। इन चीज़ों से 2-4 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता रहता है ना कि साहब हम तो अच्छे शहर में बैठे, हम तो अच्छे देश में बैठे, हमारे तो बहुत लोगों से संपर्क हैं, हम तो धन है हमारे पास, तो हमें तो कभी संकट आएगा तो ये सब चीज़ें काम में आ जाएँगी। दौलत राम जी ने छेड़ला में कह ही दिया है, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। कोई भी धन हो, समाज हो, हाथी हो, घोड़े हों, कोई भी आपके काम में आने वाला नहीं। ज्ञान ही एक आपके काम में आएगा। संजीव जी का उदय ऐसा अच्छा रहा कि जो डॉक्टर आशीष मेहता थे, वो जानते थे कि वो जो एलोपैथिक दवाइयाँ देंगे मान लो, वो गड़बड़ रहेंगी, नॉन-वेज उनमें रहेगा। तो उन्होंने कह दिया, "ये तो संजीव जी आपको लेनी ही नहीं है, तो दूँगा ही नहीं मैं आपको। आयुर्वेदिक लो आप, उससे ही सही होगे। एलोपैथी में तो वैसे भी हमारे पास कुछ भी इलाज नहीं है इस चीज़।" तो उनको कोई
एलोपैथी दवाई नहीं लेनी पड़ी। इसके अलावा उनको कोई वेदना नहीं हुई, नहीं तो ब्रेन ट्यूमर में बोलते हैं कि जब आखिरी स्टेज होती है तो बहुत वेदना होती है, कोई वेदना नहीं हुई। 3 बार हुई मात्र 20-20, 25-25 सेकंड के लिए और बड़े धैर्यपूर्वक उन्होंने उसको सहन किया, कोई कंप्लेंट नहीं की कि कोई ना पूछा कि भई मेरे बचने का कोई उपाय तो होगा, कोई तो बचा लो, लेकिन वो तो अपनी समय सार की गाथाएँ हैं, स्तुतियाँ हैं, भक्तियाँ हैं, अन्न गाथाएँ हैं, वो आखिरी समय तक उनका वो ही चलता रहा। और सब कुछ होकर भी जब आयु कर्म कहते हैं ना अपन की उपादान आयु कर्म खत्म होना था, तो निमित्त अपन कह सकते हैं ट्यूमर बन गया, नहीं ट्यूमर तो 150 प्रकार के होते हैं और वो क्यूरेबल होते ही हैं। डॉक्टर मनोज जैन बोल रहे थे, "नहीं सौरभ जी, ट्यूमर तो क्यूरेबल होते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अपन देखते हैं वो केस, अपन करेंगे उसको सॉल्व करेंगे।" तो जब आयु कर्म पूरा होने का समय होता है, तो फिर वो उसमें निमित्त कुछ भी बन सकता है। वो ट्यूमर निमित्त बना और एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हुआ है। रिक्त ऐसे हुआ है कि एक इकलौते विद्वान थे जो कि 24 आवर्स जिनवाणी की सेवा कर रहे थे। दूसरे भी हैं और सब अच्छे हैं, विद्वान तो कोई छोटे-बड़े होते नहीं है। सब जिनवाणी की सेवा में लगे होते हैं, तो सब इक्वल हैं, लेकिन वो चौबीसों घंटे लगे रहने वाले और जिसमें एकदम युवा, भई कोई अगर उम्र हो जाए तो लगता है अभी उतनी दौड़ नहीं लगा पाएगा, लेकिन वो युवा और बहुत उत्साह से इसमें तत्पर रहने वाले विद्वान थे। ये कोई अभी आए मतलब थे यहाँ पे ह्यूस्टन में 6 महीने पहले। हाँ, आए थे, आए अ, उनको सुनने का मौका मिला। बहुत ही दुखद समाचार थे। विश्वास ही नहीं हुआ जब देखा तो डबल दूसरी बार रीड करना पड़ा कि भाई ये सच्ची में यही न्यूज़ है कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। अम, कि हाँ, उनकी व्याख्या भी बहुत ही सरल भाषा में सबको समझे इस तरह से होते थे। हर कोई समझ सकता था और उनकी जो पद्धति थी बहुत ही अलग थी। हाँ, ये तो है। तो आपके यहाँ तो रेगुलर आते रहते थे वो। जी। तो वो अच्छा ये कोई नहीं समझे कि आप हमारे यहाँ ले आते हैं, हमारे यूएस में अच्छा इलाज होता है, यूके में नहीं हो यूके में अच्छा होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उनके अप्रोच कहाँ-कहाँ तक थी। प्रदेश जी, आप डॉक्टर मनोज जैन को तो जानते हैं, वो भी एक बड़े नाम हैं आपके मेडिकल फील्ड में। जी, जी। वो थे आशीष मेहता को आप नेट पे सर्च करेंगे तो उनका आपको प्रोफाइल पता चलेगी। हुँ, अपने अशोक जी पाटनी आपके यूएस में ही थे, तो वो वहाँ जो टॉप से टॉप डॉक्टर हो सकते हैं, उनका कंसल्टेंसी ले रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट था। मतलब मैं लोगों को ये बोला कि आप ये मत सोचना कि कहीं पैसे की कोई कमी पड़ती है। मैंने कहा अगर कोई डॉक्टर ये बोलता ना कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए दो और तो मैं इनको एकदम सही कर दूँगा। तो मैंने कहा 1 घंटे में 100 करोड़ रुपए आ जाते। समाज नहीं देता, मतलब वो लोग आपस में ही सब इतने समर्थ थे कि वो 1 घंटे में 100 करोड़ देके भैया ये लो आप तो बस ट्रीटमेंट चालू करो। लेकिन बात ये है मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तो कोई कुछ भी कर ले। तो इसमें मैंने और चीज़ समझ लो निकाली कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन जब उदय प्रतिकूल आता है, आयु पूरी होनी होती है, तो वो फिर ये मान्यता टूट जाती है, अगर मैं कर रहा था, तो फिर मेरी आयु मेरे से बिना पूछे कैसे पूरी हो रही है? मेरे से बिना पूछे कैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया? मेरे से बिना पूछे कैसे ऐसा हो गया? सौरभ जी यहाँ पे एक ये सवाल कब से उठता है कि हुँ, हुँ। मैं तो देखता हूँ हमेशा कि आई सी डेथ ऑल द टाइम बट हुँ। इतने यंग एज में अकाल मृत्यु हो गई उनकी। तो हमें ऐसा अगर मौका मिले कि भई अम, आपको अभी कितने लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा होने वाला है और हो जाता है। 1 सेकंड में थे और 1 सेकंड में नहीं थे। बट अगर आपको और अगर हमें ऐसा मौका मिले कि भई अ, अंत नज़दीक है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? किस तरह से सोच रखनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, परिवार है, यंग फैमिली है, तो हमें क्या सोच रखनी चाहिए ऐसे ऐसे मोमेंट्स में? हाँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों के बीच जो आए तो अपन तो तथ्य चर्चा कर रहे हैं, उनके एक वैराग्य प्रसंग बोलते हैं हम लोग। आप लोग भी पूछ सकते हैं। देखिए इसमें अभी आपको बताऊँ मैं कि
मेरा संजीव जी से मिलना बस लास्ट टाइम यहाँ जब आए थे पंचकर्णक के पहले, तब मिलना हुआ। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने कहा भाई साहब आ गए? आप बोले हाँ सौरभ मैं आ गया। तो बहुत दिन से हम उनसे अपने यहाँ खाने का बोल रहे थे, तो मैंने कहा भाई साहब इस बार तो आपको ना मेरे घर पे खाना खाने आना ही पड़ेगा। तो वो आग्रह अस्वीकार नहीं कर पाया, बोले ठीक है सौरभ इस बार अपन रख लिया। फिर मैं उनसे बाद में मिला तो मैंने कहा भाई साहब तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? हाँ सौरभ थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, बस पंचकर्म के बाद बेंगलोर जाऊंगा, बोले वहां मैं अपना ये वाला उपचार लूंगा, प्राकृतिक चिकित्सा लूंगा। तो वो बड़े समता भाव से रहते थे वो। तो कैसे रहते थे भाई? उनको आप सोचो कि उनको बता दिया गया कि आपको असाध्य रोग हुआ है और उसका कोई उपचार नहीं है। कितना समय है आपके पास? समय नहीं है ज्यादा। डॉक्टर ने कहा साहब कोई उपचार, असाध्य का मतलब ही यही होता है कि वो उपचार नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ कि अगर उनको लोग समझाने आते तो डिस्टरबेंस होता, पता है? उनको कोई समझाने आता डिस्टरबेंस होता। पूरे महीने भर में उनसे वो किसी से नहीं मिले, किसी से भी नहीं मिले, क्योंकि उनने तो भाई समझ लिया ना, अपने आप को काट लिया। अब बोले फिर परिणाम कैसे स्थिर रखे? तो देखिए परिणाम स्थिर रखने का तो ऐसा है कि मेरा वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी है। तो कई लोग आते हैं मेरे पास, सौरभ जी 2 साल बाद लड़की की शादी है, तो ये कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करा दो कि साहब 2 साल बाद लड़की की शादी लायक पैसा हो जाए। मैंने कहा साहब मेरे पास तो ऐसा कोई टूल नहीं है। हमारे पास तो ये टूल है कि साहब मैं 15 साल बाद रिटायर्ड होऊंगा, तो आप मेरी तैयारी करा दो, तो मैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा सकता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी तैयारी करा दो। लेकिन आप 2-3 साल का बोल के आओगे, तो मेरे पास तो कोई टूल नहीं। ऐसे अगर हम सोचे कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ें और फिर अगर हमें अचानक पता चले और हम फिर क्या चिंतन करें, संभव है थोड़ा बहुत चिंतन हो जाए, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। फिर हमें अपेक्षा रहेगी कोई हमें समझा जाए। फिर अब देखिए शारीरिक प्रतिकूलता में तो हमें कहाँ समझ में आता है। मतलब कोई कितना भी अ, ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन शारीरिक प्रतिकूलता की अधिकता में समझ में नहीं आता। तो क्या सोचना चाहिए का उत्तर ये है कि हम जब सही है ना, तब क्या सोचें? तो जब हम सही अवस्था में जब जो सोचते रहेंगे लगातार, लगातार पढ़ते रहेंगे, अपने चिंतन को व्यवस्थित करते रहेंगे, तो अचानक जब बताया जाएगा ना, तो हमारा चिंतन उसी को कंटिन्यू करेगा एक्चुअली। तो एक तो हमें पता नहीं देखिए कि हम भी कब जाएँ, मतलब वो ऐसा कोई निश्चित नहीं मान सकता कि हम तो हैं ही हैं। एक आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, उनने इष्टोपदेश में एक उदाहरण दिया है, मुझे बड़ा प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जंगल में, पेड़ के ऊपर, और वो देख रहा है जंगल में आग लगी हुई, हिरण वहाँ यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं और जल रहे हैं। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि जंगल की आग मेरे पेड़ को भी जलाएगी, जहाँ मैं बैठा हूँ वो भी जलेगी ही जलेगी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि उनकी पर्याय पूरी हुई है ना, तो पर्याय तो पूरी हमारी भी होनी है। कब होनी है? अभी हाल हो सकती है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन हम तो इस चीज़ को अनंत मान के बैठे हैं ना, तो वो इसीलिए आचार्य ने इष्टोपदेश में लिखा कि भैया जिस पेड़ के ऊपर तुम बैठे हो, तुम्हें लग रहा है जंगल में आग लगी है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं साहब वो भी जो है पेड़, आपका भी पेड़ जलने वाला है। इसी तरह से हमारे साथ प्रीतेश जी, वो हम तो एक प्रति समय परिणामों में निर्मलता रखें। देखिए कुछ नहीं रखा सीमितों में, अपने मान में, सम्मान में, ईगो में, लोभ में, मोह में, जितनी कषाएँ होती, क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी कषाय। एक क्षण में पता है सब सब बदल जाता है, एक क्षण में। मतलब आप संजीव जी की अभी फ़ेम का अंदाज़ नहीं लगा सकते, कितनी फ़ेम थी। पान वाले, कोई जैन पान की दुकान है, वो पान भी लगा रहा है, वो उनके प्रवचन सुन रहा है। कई लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग। यश का उदय तो था, लेकिन आयु नहीं थी। तो वो हमारे साथ भी हो सकता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हम बच सकते हैं। तो नितेश जी हम जीवन भर मतलब जितना भी समय हमारे पास है, हम अगर उसको उसको हम सीरियसली यूटिलाइज़ करते हैं, तो आखिरी के समय फिर हमें कोई बताएगा नहीं कि हम क्या सोचें। हम सबसे अलग रहेंगे और फिर हमें पता है कि हमें क्या सोचना है। तो वो उस समय कोई बता भी नहीं सकता है क्या सोचें। वो खुद का ही चिंतन काम है।
तो इस तरह से हम उनके एक वैराग्य का प्रसंग बना है और हमारे लिए ये है कि हम शिक्षा लें कि हमारे बीच के कितना बड़ा स्थान रिक्त हुआ है और हम शिक्षा ये लें कि हम कैसे हमारी जो गलतियां हो रही हैं उनको कैसे सुधारें। हम अपने प्रति कैसे जवाबदार हों, अपने प्रति जवाबदार। पूरी जिनवाणी में एक ही बात कही गई कि आप अपने प्रति जवाबदार होइए, आप अपने कल्याण की सोचिए। तो इस तरह से एक वैराग्य प्रसंग बना है और ये निश्चित रूप से हमें अध्यात्म में लगाने वाला है। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो आयु, कर्म किसी का भी आ सकता है। वो उनका आया, मेरा आया और वो सर्वज्ञ देव भी आ जाएँ तो आयु, कर्म तो अगर किसी का पूरा हुआ है तो उसको कैसे टाल सकते हैं बात। मतलब मैंने तो सुना कि साहब जो डॉक्टर्स नामी-गिरामी डॉक्टर्स हैं, जिनके पास मरते हुए मरीज़ आते हैं और वो सही हो जाते हैं। लेकिन ये सही थे, आखिर तक सही रहे लेकिन बचा नहीं पाए कोई। मतलब डॉक्टर की गोद में ही तो उनका अचेत हुए वो समझ लो। डॉक्टर की इतने बड़े डॉक्टर की गोद में ही हुई। वो तो कुछ कर सकते थे, कुछ इंजेक्शन देते, बूस्टर डोज़ देते। लेकिन आयु कर्म का सिद्धांत है तो हम सब लोग भी बराबर स्वाध्याय करें अपना और आत्म कल्याण के मार्ग पे चलें। यही एक जिन मार्ग के सेवक को हम लोग याद कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति रूप में ना करके हम जिन मार्ग के एक प्रवक्ता, सेवक, जिनवाणी के ज्ञाता, तो अल्टीमेटली हम जिनवाणी का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान किया, उनको याद करके। इसी के साथ अपनी आज की क्लास भी हम खत्म करते हैं और उनके प्रति एक आदर भाव व्यक्त करते हैं। चलिए, किसी को और कोई चर्चा करनी हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग जिनवाणी सीख लेते हैं। हाँ, सर कि जिनवाणी एक सीख नमोरियन ताड़न सब साथ में कर लेते हैं और फिर हम हाँ, जिनवाणी कर लेते हैं। हाँ, बोलिए। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहुणम् नमो यारो पावपनाशनो मंगलालय सबेसे परमंगोई मंगलम। हम संजीव जी की आत्मा मतलब आगे के भाव में मतलब मोक्ष मार्ग पे ही आगे बढ़ती रहे, ऐसी भावना से इस क्लास को समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र।